तो अगर आपने ये चीज में ध्यान नहीं दिया, ये डिपार्टमेंट में ध्यान नहीं दिया, तो आपका सिस्टम ना खुद ही स्लो पॉइजन की तरफ जा सकता है। आपको पता नहीं चलेगा कि सिस्टम रिस्टार्ट क्यों हो रहा है, ब्लू स्क्रीन क्यों मार रहा है। बहुत सारे रीजंस होते हैं बट अपने को ये पता नहीं चलता। ये डिपार्टमेंट है कूलिंग, क्रिटिकल डिपार्टमेंट है कंप्यूटर सिस्टम डिजाइनिंग में। सबसे अंडररेटेड चीज है ये। आप सीपीयू लेते हो, अच्छा वाला सीपीयू लिया, अच्छा ग्राफिक कार्ड लिया, सब कुछ एकदम मस्त लिया, और जब कूलिंग की बात आती है तो हम कोई भी एक कूलर देखते हैं और उसको लगा लेते हैं। ये छोटी गलती है, उस टाइम आपको ध्यान में नहीं आएगी। उस टाइम आपका सीपीयू भी अच्छा चलेगा क्योंकि थर्मल पेस्ट भी नया है, कूलर भी नया है, सब कुछ नया है, तो पता नहीं लगता। तो यही चीज होना नहीं चाहिए। तो आज का टॉपिक है एयर कूलर और लिक्विड कूलर। तो सबसे पहला चीज हम एयर कूलर के बारे में बात करेंगे, एयर कूलर का एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो सबसे एडवांटेज क्या चीज है जो मुझे पसंद आई कि एयर कूलर सबसे सस्ता मिलता है और इस इंस्टॉलेशन बहुत ही आसान होता है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठंडा हवा लेना, ब्लो आउट, गर्म हवा को ब्लो आउट करना। उसका डिसएडवांटेज ये है कि जब भी वो ब्लो आउट करता है, वो डायरेक्टली उसका जो एग्जॉस्ट पूरा बाहर नहीं रहता, वो अंदर रहता है, और एग्जॉस्ट का जो कैबिनेट का जो एग्जॉस्ट है वो उसको लेके जाता है बाहर। एयर एग्जॉस्ट करता है, ऊपर और नीचे उसके सर्कुलेशन में एक एम्बिएंट टेम्परेचर क्रिएट होता है। इसके बारे में कोई डिस्कस ही नहीं करता। एम्बिएंट टेम्परेचर ये सबसे बड़ा डेंजरस चीज होता है। मतलब वही हीट आपके जीपीयू में भी जाएगा, मदरबोर्ड को भी खराब करेगा और सब जगह जाएगा। तो अगर आप आई-फाई यूज कर रहे हो तो वहां तक ठीक है, वहां तक आप एयर कूलर का इस्तेमाल कर सकते हो। इसका शुरुआत जो होता है वो 2000 से लेकर 1500 2000 से होता है और टिल 8000 तक भी जाता है, बट मैकेनिज्म सेम रहता है। अभी हम बात करेंगे लिक्विड कूलिंग के बारे में। सो लिक्विड कूलिंग का एडवांटेज और डिसएडवांटेज। सबसे पहला अभी डिसएडवांटेज की बात करेंगे। लिक्विड कूलिंग का एक डिसएडवांटेज है कि वो महंगा है थोड़ा सा, मतलब 7-8 हजार 10 हजार से शुरुआत होता है उसका। थोड़ा बल्कि होता है, बल्कि होने के कारण थोड़ा सा अलाइनमेंट, थोड़ा सा फिटिंग, ये प्रॉपर टेक्निकल पर्सन ही अच्छा होना चाहिए उसको इंस्टॉल करने के लिए। तो एडवांटेज क्या है? एडवांटेज बहुत सारे हैं। अगर आपने लिक्विड कूलिंग लगाया ना, तो एक मैकेनिज्म होता है कि रेडिएटर और कूलेंट, ठीक है ना, जो अंदर का लिक्विड जो होता है ना, वो उसको बोलते हैं कूलेंट। तो वो पूरा ठंडा करके वापस ऊपर जाके मतलब ब्लो आउट करेगा, फिर वापस नीचे आएगा, ब्लो आउट करेगा, वैसा साइकिल चलते रहेगा। सो बेसिकली लिक्विड कूलिंग के अंदर क्या होता है? कूलेंट होता है, ठीक है। जो भी अपने जो मॉडर्न कार्स होते हैं ना, उसके अंदर इंजन को ठंडा रखने के लिए भी कूलेंट का इस्तेमाल होता है, ठीक है। मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना, मतलब डोंट टेक अदरवाइज। जब भी आप कूलेंट का इस्तेमाल करते हो तो कितना भी आपका हीट जनरेट होता है ना, कूलेंट तुरंत आपका ठंडा कर देता है। उसका साइकिल रहता है, ऊपर वो ठंडा करेगा, उसका ब्लो आउट करेगा हीट, और वापस ठंडा होकर नीचे आए। इसका डिसएडवांटेज ये है कि थोड़ा सा महंगा है, वो थोड़ा सा बल्कि है, और इसको फिटिंग करना थोड़ा सा एक्सपर्टाइज होना चाहिए। जो बंदा है वो एक्सपर्ट होना चाहिए, वही वो प्रॉपर कर पाएगा। एडवांटेज इसका बहुत सारा है। अगर आप i7, i9 या राइजन प्रोसेसर इस्तेमाल करते हो तो लिक्विड कूलर ही आपको इस्तेमाल करना है। तो लिक्विड कूलिंग लॉन्ग रन में आपको बहुत अच्छा पड़ेगा। और अगर आप वीडियो एडिटर हो, 3D आर्टिस्ट हो, रेंडरिंग करते हो, हाई एंड काम कर रहे हो, तो सजेशन मेरा ये है कि यू शुड गो फॉर लिक्विड कूलिंग एट एनी कॉस्ट। देखो, ये चीज मैं खाली नहीं कह रहा, ये अगर आप इंटेल के वेबसाइट में भी जाओगे ना, तो उन्होंने भी वही कहा है कि आपको लिक्विड कूलिंग ही इस्तेमाल करना है अगर आप हाई एंड सिस्टम इस्तेमाल करते हो तो। सो अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो नीचे सवाल कमेंट डाल के आप पूछ सकते हो। सो टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।